जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार आपके लिए एक वीडियो बनाए हैं, वीडियो बनाने वाले हैं। इससे पहले हम वेद के बारे में पढ़े थे, उसी को आगे हम लोग आज बढ़ाएंगे। पिछले वाला जो वीडियो है उसी को आगे हम लोग आज बढ़ाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग कहाँ तक के पढ़े थे, तो 10 ऋग्वेद के 10 मंडल होते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कि ऋग्वेद में कितने मंडल, 10 मंडल होता है। सबसे पहले हम शुरू किए थे वेद से। वेद आप लोग पीछे बताए हैं कि वेद की रचना वेद शब्द से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। वेद को और क्या कहा जाता है, अपौरुष, छंद, नृत्य एवं साहित्य भी कहा जाता है। देखिए शायद कल वाला में नहीं पढ़ा पाए थे, शायद भूल गए थे, नहीं ध्यान दिए थे, लेकिन उसमें देखिए यहाँ पर वेद को हम जब क्लियर कर देते हैं कि वेद को और क्या कहा जाता है, अपौरुष कहा जाता है, छंद कहा जाता है, नृत्य कहा जाता है और साहित्य भी कहा जाता है वेद को। वेदों की संख्या आप लोग पढ़ चुके हैं। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 होती है। कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 तरह के वेद होते हैं, जिसमें हम आपको बताए थे कि सबसे पुराना वेद या सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का मंडल या नया मंडल पहला और 10वां को माना जाता है। सबसे पुराना मंडल दूसरा से 7वां मंडल होता है। ये सब हम चर्चा किए थे, बताए थे कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद। पढ़ने वाले व्यक्ति को कहते क्या है, ऋग्वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्र का उल्लेख किया गया है और अग्नि के लिए कितने मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 मंत्र का उल्लेख किया गया है। ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्र के लिए कितने मंत्र का प्रयोग किया गया है, अग्नि के लिए कितना। देखिए अग्नि यानी आग और इंद्र का देवता पानी, तो ये दोनों में बड़ा कौन होता है। आग जब भी लगता है तो उसको बुझाता कौन है, पानी बुझाता है। इसलिए पानी का ज्यादा हमेशा होगा, यानी इंद्र का हमेशा ज्यादा है और अग्नि का कम होता है। तो अग्नि के लिए 200 मंत्र का और इंद्र के लिए 250 मंत्र का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में माना गया। सबसे पवित्र नदी पूछेगा किसको माना जाता है, तो सरस्वती को। गंगा नदी का उल्लेख कितना बार मिलता है, तो गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार। यहां लिखता है सबसे अधिक बार, क्योंकि कोई भी बुक इसमें नहीं कोई निश्चित लिखा है कहां से कहां तक के, इसलिए सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार मिलता है। ये था आपका ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद, इसके बाद हम लोग चलेंगे यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। यजुर्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। हम लोग क्लियर कर लिए थे कि ऋग्वेद में 10 मंडल होता है। 10 मंडल को हम क्लियर किए थे पिछले वाला क्लास में। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। यजुर्वेद किसको कहते हैं, तो यजुर्वेद यजुष शब्द से बना हुआ। कौन से शब्द से, यजुष शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समर्पण। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समर्पण। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ है कि यजुष का मतलब क्या होता है, तो यजुष का मतलब समर्पण होता है। एनटीपीसी जो 2021 में जो लिया गया था एग्जाम, उसमें क्वेश्चन पूछा है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। गद और पद दोनों में। गद और पद का कहने का मतलब होता है कविता और कहानी दोनों में लिखा हुआ है। कविता और कहानी दोनों में यजुर्वेद लिखा गया है। यजुर्वेद से किसकी जानकारी मिलती है, तो यजुर्वेद से कर्म कांड की जानकारी, यज्ञ एवं कर्म कांड की जानकारी मिलती है। यज्ञ एवं कर्म कांड की जानकारी मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि यजुर्वेद से किसकी जानकारी मिलती है, तो यजुर्वेद से यज्ञ एवं कर्म कांड की जानकारी मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो हम इससे रिलेटेड हम पूछने वाले हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, देखिए पशुओं को बलि देते समय, पशुओं को जो बलि दिया जाता है, जिसको चलाया जाता है, दाना देकर के टीका किया जाता है, उस समय कुछ मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पशुओं को बलि देते समय जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो मंत्र कहां से लिया गया है, यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, यजुर्वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को अथर्वयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अथर्वयु, अथर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, अथर्वयु कहा जाता है। आगे हम बढ़ेंगे हम लोग सामवेद की तरफ। सामवेद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग यजुर्वेद को क्लियर कर लिए, इसके बाद सामवेद के बारे में क्लियर करेंगे। सामवेद के बारे में देखिए, सामवेद, सामवेद, शाम का मतलब ही होता है गान। शाम का मतलब क्या होता है, गान होता है। यानी भारतीय, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो वहां पर आप आंसर दे सकते हैं सामवेद। ये 100% सही होगा। सामवेद में, सामवेद में कुल मंत्रों की श्लोकों की संख्या, सामवेद में कुल श्लोकों की संख्या 1075 है। कितना, 1075 श्लोकों की संख्या, जिसमें सामवेद का अपना, ये कुल टोटल है, कुल टोटल श्लोकों की संख्या सामवेद में कितना है, 1075, जिसमें सामवेद का, सामवेद का सिर्फ अपना कितना है, 75 श्लोक है बस। 75 श्लोक है। श्लोक को हम लोग सूक्त कहते हैं, जो कल हम पिछले वाला वीडियो में बताए थे। अब देखिएगा, ये 75 को सामवेद का है, तो और किसका है, यानी 1000 और किसका है, तो 1000 जो लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। इसके अलावा जितने सारे सूक्त हैं यानी श्लोक है, वो सब कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से सामवेद में वर्णन किया गया, वहां से उठा करके उसको में रख दिया गया। सामवेद पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, सामवेद पढ़ने वाले व्यक्ति को उदात्तरी, उदात्तरी, उदात्तरी या इसी को उदगाता कहा जाता, उदात्तरी या उदगाता के नाम से जाना जाता है। सामवेद पढ़ने वाले व्यक्ति को उदात्तरी या उदगाता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, सामवेद के बाद अथर्ववेद पर आएंगे। सामवेद के बाद किस पर आएंगे, अथर्ववेद के बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अथर्ववेद के बारे में, अथर्ववेद या अर्थवेद एक ही है। अथर्ववेद, अर्थवेद दिखाता पढ़ा जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, सो देखिए, अथर्ववेद से, अथर्ववेद से हमें किसकी जानकारी मिलती है, अथर्ववेद से जादू टोना, जादू टोना, जादू टोना, भूत पिचास जो भी आप कर सकते हैं, भूत पिचास, खगोल शास्त्र, विज्ञान शास्त्र इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। किससे, अथर्ववेद से। अथर्ववेद में कुल भाग की संख्या, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इसमें कुल भागों की संख्या कितनी है, श्लोकों की संख्या कितनी है और मंत्रों की संख्या कितनी है। तो अथर्ववेद में, अथर्ववेद में भागों की संख्या कितना, 20 है। श्लोकों की संख्या, श्लोक की संख्या कितना है, 731 है। तथा मंत्र, जिसको ऋचाएं कहा जाता है, ऋचाएं कहिए चाहे मंत्र कहिए, ऋचाओं की संख्या लगभग 6000 है। क्वेश्चन आपसे बहुत सारे बुक ये सब लिखा नहीं है, लुसेंट वगैरह ये सब नहीं लिखा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं अथर्ववेद
अथर्ववेद जादू टोना भूत पिशाच खगोल शास्त्र विज्ञान इत्यादि के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इसमें कुल भागों की संख्या कितनी, जैसे हम आप लोग पढ़े थे ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, मंडल का ये भाग का ये खंड का ये टुकड़ा का ये सब एक ही है, तो कितने भाग या कितने खंड में बटा हुआ था, तो 20 खंड में अथर्ववेद। श्लोकों की संख्या यहाँ कितना है 731, लेकिन ऋचाओं की संख्या लगभग 6000 ऋचाओं की संख्या है अथर्ववेद। अथर्ववेद पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है। अथर्ववेद पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है। अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, तो कौन सा वेद करता है, अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनता है अथर्ववेद से, जैसे जितने सारे जादू टोना भूत पिशाच वगैरह सब जितने सारे पढ़ते हैं सब इसी में आता है। अथर्ववेद पढ़ने वाले को आप लोग जान ही गए कि अथर्ववेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, अथर्ववेद पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज अगर यदि आपको समझ में आया तो थैंक यू वेरी मच। आप इसको लाइक करते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।